हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में असर्शन और रीजन गिवन है। असर्शन ए में बोला गया ऑल द हाइड्रोजन एटम इन ब्यूट टू इन लाई इन वन प्लेन। रीजन आर बिकॉज टू कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन इट। तो बच्चों यहाँ पर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन भी गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट टू इन। तो सबसे पहले ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। तो ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक CH3 लगेगा H H H, फिर यहाँ पे एक CH3 लगेगा H H H। इसको कहते हैं बच्चों ब्यूट टू इन। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हमको ये बताना पड़ता है, तो इसके लिए 2 लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अब बेसिकली बच्चों इसमें अगर देखें तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लें तो बेसिकली जैसे अगर हमारा 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा sp। 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करते हैं तो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों sp2 होगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 सिग्मा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो मतलब 2 कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और 2 कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जिनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो कार्बन यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे बच्चों? टेट्राहेड्रल फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल फॉर्म में है बच्चों तो इसका मतलब ये क्या होंगे? नॉन प्लेनर होंगे। क्या होंगे? नॉन प्लेनर होंगे, क्योंकि सारे के सारे एटम जो हाइड्रोजन एटम है वो एक ही प्लेन में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल में होंगे। अब यहाँ पर जो sp2 वाले हैं, sp2 का मतलब होता है कि यहाँ पर ये किस फॉर्म में होंगे? ये प्लेनर फॉर्म में होंगे। और प्लेनर का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो होंगे वो प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तो यहाँ पर ये जो sp2 वाली यानी 2 हाइड्रोजन एटम क्या है? एक ही प्लेन में है बच्चों। इसके बाद जो हाइड्रोजन एटम है टेट्राहेड्रल वाले वो नॉन प्लेनर है, मतलब प्लेन में नहीं है। तो असर्शन में बोला गया ऑल द हाइड्रोजन एटम इन ब्यूट टू इन लाई इन वन प्लेन। बिल्कुल गलत है बच्चों। सारे हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में नहीं है, केवल sp2 वाले हैं। जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसी का हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में होगा, क्योंकि sp2 का मतलब होता है प्लेनर। रीजन में बोला गया बिकॉज 2 कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन इट। बच्चों 2 कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो रीजन है ये करेक्ट है, असर्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ assertion A is false but reason R is true, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।